औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़िया मलिक आपके साथ और तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, जब भी हमें देख रहे हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। और आज इस ईद सेलिब्रेशन में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं मैं उनका भी तारुफ़ करवा दूँ। हमारे साथ सबसे पहले हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने के लिए। मेक अ विश पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी हैं, साथ में मोरक्को के कौंसल जनरल और मरकज़ी सदर PMLN बिज़नेस फोरम। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक बहुत बहुत आपको और बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में तशरीफ़ लाने के लिए। और हमारे साथ हैं बहुत ही प्यारी उज़्मा कामरान जो रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, PTV को ईद मुबारक, पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं साकिब ज़ीशान साहब जो CEO पाक कतर तकाफुल और सोशल वर्किंग का भी इनका ताल्लुक़ है, बहुत ज़्यादा सोशल वर्किंग करते हैं। बल्कि आपको बताएं कि ये सदर हैं टीम कराची के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, बहुत शुक्रिया आपने मुदूब किया अपने प्रोग्राम और आपके तवज्जुह से पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सिद्दीकी जो हैं MPA MQM। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक, PTV को और पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका शो में तशरीफ़ लाने के लिए। ये हमारा बेसिकली जो आज का ये जो हमारा शो भी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे आज मुलाकात है हमारे जो नाज़रीन हैं उनसे। तो हम जानेंगे अपने मेहमानों से कि किस तरह से ये ईद सेलिब्रेट करते हैं और ईद का दिन कैसे गुजारते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे और बात करेंगे हम मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब। इश्तियाक साहब, आपका जो है ईद का दिन कैसे सेलिब्रेट आप करते हैं? और स्पेशली मैंने हमेशा सुना है कि आप मेक अ विश के जितने बच्चे हैं उनको ज़रूर जो है ना अपने साथ शामिल करते हैं, वो भी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। एक तो जी बड़ा फिक्स फॉर्मेट होता है हमारा कि सुबह उठ के हम गए थे, इस बार नमाज हमने अदा की और वो पोलो ग्राउंड के अंदर दूसरे ममालिक के भी कौंसल जनरल्स होते हैं, तमाम सब एक जगह पे। और फिर उसके बाद जी मैं और भाई साहब हम हमेशा अपने वालिदैन की कब्रों के ऊपर जाते हैं और फिर पूरे दिन जो है वो लगा रहता है। ईद से एक दिन पहले जैसे आपने कहा कि मैं फाउंडर हूँ मेक ए विश फाउंडेशन का। एक इदारा है, वो बच्चे जो जानलेवा मर्ज से मुब्तला होते हैं उनकी जो भी मोस्ट चेरिश विश होती है या जो भी उनकी दिल की इनर मोस्ट विश होती है उसको पूरा करते हैं। तो आमतौर पर ईद के ऊपर जी बहुत ज़्यादा हमारे पास विशेज़ आती हैं उन बच्चों की जो जानलेवा मर्ज से मुब्तला हैं कि जी हमें ईद की शॉपिंग करवाएं आप। लड़के भी और लड़कियां भी हैं, तो वो वॉलंटियर्स उनको लेके जाते हैं, नए कपड़े दिलाते हैं, जूते दिलाते हैं, सब कुछ। और हमारी कोशिश ये होती है कि वो भी ईद की खुशियों में शरीक हों, क्योंकि जी हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि ईद हमने सिर्फ खुद मना ली है, नए कपड़े पहन लिए हैं, बल्कि लेस प्रिविलेज जो लोग हैं उनका भी हमने ख्याल करना चाहिए। और हमारा जो दीन है वो हमें यही सबक देता है कि ईद की खुशियों में, रमज़ान की खुशियों में सबको शामिल करें। यही वजह है कि आप देखती हैं कि रमज़ान के महीने में एक बहुत बड़ी जो है फ़ितरा और जो दिया जाता है, डोनेशंस दी जाती हैं, ये तमाम चीज़ें दी जाती हैं ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी ईद की खुशियाँ जो हैं वो हमारे साथ मनाएं। तो बड़ा अच्छा जी फॉर्मेट होता है और खुशी होती है कि जब आप ईद की खुशियों में दूसरों को भी शामिल करें। तो ख़ास तौर पे इन बच्चों को फिर हम उनको ईदी देते हैं जी। मतलब शाम में ये होता है जी, मेरे बड़े भाई हैं अख्तियार बेग साहब, वो क्योंकि वालिद की डेथ के बाद ही इज़ द एल्डेस्ट ऑफ द फैमिली, उनके घर में एक डिनर हम सब अटेंड करते हैं और आज हमने वहाँ पे जाना है। और आपको बड़ी हैरानगी होगी ये सुन के कि वो सबको ईदी देते हैं, तो मैं भी उसके अंदर शामिल होता हूँ बिसाइड्स के जी आपके क्या। हाँ जी, क्योंकि ही इज़ द एल्डेस्ट जी, तो सब उनसे लड़के मांगते हैं और बच्चे ख़ास तौर पे। तो बड़ा अच्छा जी पहला दिन हमारा गुजरता है। माशाल्लाह से आप लोग बहुत, मैं कहती हूँ खुश नसीब है, आपकी पूरी फैमिली से मिली हूँ, बल्कि हम खुद आपकी फैमिली की तरह ही हैं। इतना अच्छा माहौल, मैं कहती हूँ ये आपकी जो फैमिली है ना वो एक मिसाल है। अल्लाह ताला हमेशा सबको खुश रखे और हमेशा आप लोग की ना फैमिली एक दूसरे इसी तरह ही बाउंडिंग और अच्छा और एक तो बहुत प्यारा जो सलूक है। मैं बस से जो ये फैमिलीज़ के जो ये होते हैं ना जो आप देख रहे होते हैं कि सब में एका है, मोहब्बत है, ये जो बड़े फैमिली के होते हैं ना हमेशा ये आपको ये चीज़ सिखाते हैं, आपके वालिदैन ने आपको सिखाया होगा, अब आप लोग अपने बच्चों को वही चीज़ लेकर आ रहे हैं। सो दिस इज़ रियली गुड, आई मस्ट से आप मिसाल हैं सबके लिए। चलिए जी उज़्मा की तरफ आते हैं। उज़्मा ये बताएं कि आप ईद कैसे सेलिब्रेट करती हैं?
ईद खुशियों का दिन है हाँ और सबके साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली हो या हमारे सर्कल के लोग हों। और बिलखुसूस ये होता है कि सुबह उठकर सबसे पहले तो तैयारी बच्चों की होती है, हाँ। क्योंकि सबसे पहले ईद बच्चों की है। तो बच्चों को ड्रेसअप वगैरह करके फिर अम्मी की तरफ फर्स्ट डे, क्योंकि वालदैन पहले दिन अम्मी के पहले घर, दिन है अम्मी अच्छा। का, फिर वहाँ जाके सलाम करके वालदैन को, फिर वापस आकर फिर ससुराल वाले, फिर सारे लोग, फिर सेकंड डे जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में जो हमारे साथ होते हैं, जो हमारी क़यादत है, जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं ईद। तो तीनों दिन मेरे इस तरह से रिजर्व आपके रहते पूरे हैं। अच्छा ये तीसरे मतलब दिन बच्चे बड़े तंग करते होंगे कि हमें कपड़े अच्छे दिला, तो ये बताएं उनके लिए आप जो ये एफर्ट कर रही होती हैं या बच्चे अपनी पसंद के खरीदते हैं कपड़े? आजकल तो आपको पता है 4 साल के बच्चे की भी अपनी पसंद है। तो आजकल अच्छा मैं कभी कहती ऐसा हूँ होता इजी है हो ना गया है। मामा को कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, बच्चों को अच्छी लग रही है, तो उस वक्त आप उनको एक्सप्लेन करती हैं कि ये चीज़ नहीं, ये नहीं खरीदो, या कहती हैं अच्छा चलो अब जो मर्जी आए, अब आप तुम लोग की अपनी मर्जी है? नहीं, बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर, तो बच्चियों का तो ये होता है कि अगर मैं कह दूँ ये कि ठीक नहीं है, हाँ तो फिर उन्हें पता है कि मामा ने कह दिया ये ठीक नहीं है तो नहीं है, फिर फिर आप बता दें तो फिर मैं कहती हूँ ये नहीं है, तो इस तरह इजी टू शॉपिंग हो जाती है। तो आप खुद भी उनके लिए डिज़ाइन करती हैं बच्चों के लिए हाँ। कपड़े? नहीं, हाँ दिस इज़ फिर गुड ना, फिर तो वो बच्चों का होता है ना कि अच्छा कभी कभार ऐसे भी बच्चे होते हैं, मैंने देखा डिज़ाइनर मेरी फ्रेंड्स है ना, उनके साथ ये होता है कि बनाती है, वो कहते हैं एक दिन मामा के डिज़ाइन, एक दिन हमें कोई और डिज़ाइन भी पहनना है। हाँ, बच्चों की आजकल चॉइसेस हाँ, हैं। मैंने वही choices कहा ना, अपनी आजकल अपनी 4 होती साल है। के बच्चे भी हैं तो वो भी अपनी चॉइस से ही सिलेक्ट करते हैं। इवन कि अब कलर जो है ना वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन से डेज पे कौन सा कलर हमने पहनना है। बिल्कुल। और वो टीन एज के जो बच्चे हैं उनका तो पूछे ही ना, तो वो खास अच्छा, तौर पे लेकिन लड़के। शुरू से बच्चों को ना आप लोग ये अच्छी चीज़ होती है कि बच्चों में ये कॉन्फिडेंस भी पैदा करना चाहिए। साके साहब भी कह रहे होंगे क्या ये लड़कियां बातें शुरू कर दी, कब देखिए आप हमें इसमें रोक नहीं सकते बिल्कुल भी, क्योंकि जहाँ खवातीन है वहाँ पे कपड़ों की बातें तो होंगी और हम आपको भी शामिल कर लेंगे इसमें। कैसे आप ठीक ठाक खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो आपकी ईद कैसे सेलिब्रेट होते हैं, आप कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं? जी, मेरी ईद जो है वो गुज़िश्ता 16-17 साल से कुछ थोड़ी सी तब्दील हो गई। और ये कि हमने कई साल पहले कुछ दोस्तों ने एक इनिशिएटिव जो है उसको स्टार्ट किया। सवात का ऑपरेशन हो रहा था आईडीपीज़ का, तो उस वक्त जो है वी जस्ट थॉट वाइल सिटिंग इन आवर ऑफिस के हम यहाँ पे सुकून से आराम से बैठे हुए, हमारे बहन भाई जो है वो वहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, तो एक छोटी सी हमने एनजीओ का आगाज़ किया, टीम कराची वेलफेयर सोसाइटी के नाम से। अच्छा, उसका खालिद एक मकसद ये था कि हम अपने जो डिज़र्विंग बहन भाई हैं उनको किसी भी सूरत सपोर्ट कर सकें। वो सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 16-17 साल से जो है वो चलता चला आ रहा है। रमज़ान एक उसका समझें कि एक्टिविटी का एक ऑप्टिमल पर्सपेक्टिव होता है। उसके अंदर माशाल्लाह वैसे भी पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची जो है आपको पता है दे आर नोन एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट सिटी। तो माशाल्लाह मुखय्यर हजरात जो है वो अपनी सेफ्स का बाकायदा दरवाज़े खोल देते हैं और खूब मैं समझता हूँ कि दिल भर के वो डोनेशंस देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उन अपने डिज़र्विंग बहन भाइयों के साथ कोशिश करते हैं कि पहले रमज़ान और फिर ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करें। तो इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा सिलसिला हमारा जारी रहा। तकरीबन कोई 10,000 के करीब फैमिलीज़ तक हमने रीच आउट किया, जिनको हमने पूरे रमज़ान राशन तकसीम किया। माशाल्लाह। और कोई ईद से 4-5 दिन पहले फिर ईदी की डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। और वो सिलसिला ना सिर्फ कराची बल्कि कराची के अलावा इंटीरियर सिंध और मुख्तलिफ जो गरीब इलाके हैं वहाँ तक हम कोशिश करते हैं कि रीच आउट करें और फिर ईद वाले दिन ताकि वो हमारे साथ मिल के उन खुशियों को सेलिब्रेट कर सकें। अच्छा, वो बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव होता है हमारा। जो अर्बन पर्सपेक्टिव से ईद सेलिब्रेशन होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे अभी मैम ने बताया है, सर ने भी जिक्र किया कि हम लोग डिनर्स पे जाते हैं और तैयारी करते हैं, कपड़े पहनते हैं। जब आप किसी रूरल एरिया में जाएं तो वहाँ पे अब फॉर एग्जांपल एक बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे चीज़ रिवील हुई, अब वो पूरे साल कभी भी गोश्त नहीं खाते। तो ईद पे हम करते हैं कि उनको एक ज़िंदा मुर्गी, कुछ खाने पीने की चीज़ें स्वीट के तौर पे, कुछ ईदी के पैसे वो उनको ईदी के तौर पे दे देते हैं। तो वो ईद वाले दिन वो उस मुर्गी को कुर्बान करके उसका कुछ गोश्त बना के खाते हैं। मैंने
ये कौन सा एरिया, कहाँ पर है? आप इंटीरियर सिंध चले जाएं, मतलब जस्ट 2 hours ड्राइव फ्रॉम हियर, आप मतलब फॉर एग्जांपल यू टच एनी डायरेक्शन, आप सुजावल ऑनवर्ड आप चले जाएं, थर के इलाके में चले जाएं, यहाँ पे आप इवन खैरपुर, पीछे आपका शिकारपुर का एरिया जो बलूचिस्तान के साथ लग रहा है, यू वुड फिगर आउट कि बेइंतहा बैकवर्ड एरियाज हैं, बेचारे लोग जो हैं वो बेइंतहा मुफलिसी की हालत में, और वो बाकायदा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि लोग आएँ, उनको सपोर्ट करें और मिल के उनके साथ ईद सेलिब्रेट करें। तो एक बड़ा आप काम कर रहे हैं। हाँ, ये इनकरेजिंग पर्सपेक्टिव होता है, और हमारी कोशिश ये होती है कि ईद वाले दिन जहाँ पे फैमिली को एक टाइम दें, वहाँ पे इन लोगों के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करें, ताकि एक तो हमें मुसलसल एक रिमाइंडर मिलता रहे कि आपके साथ और बहुत सारे लोग हैं सोसाइटी के अंदर जो कि शायद थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, तो सिर्फ ईद की खुशियों पे हक आपका नहीं है, उसके साथ साथ उनका भी हक है कि वो भी आपके साथ सेलिब्रेट करें। माशाल्लाह से अल्लाह आपको और कामयाबी दे। और हम तो ये चाहेंगे कि जितने भी इलाके ऐसे हैं जहाँ पर अभी नहीं भी एक मतलब वो मुर्गी खा सक रहे, अल्लाह करे इतनी वहाँ पर जो है तरक्की हो जाए, बेहतरीन हो जाए, सब अच्छा हो जाए कि ज़रूरत ही ना पड़े। मैं तो ये कहती हूँ कि हमें ज़रूरत ही ना पड़े कभी भी। इसके साथ मैं ऐड करूँ आपको कि अल्हम्दुलिल्लाह यही सिलसिला हमारा ईद कुर्बान के ऊपर भी जारी रहता है। जी जी, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वक्फ कुर्बानी करते हैं, और लास्ट ईयर भी तकरीबन हमने कोई 125 के करीब जानवर कुर्बान किए, और फिर वो भी नॉट ओनली इन कराची जी, इन डिफरेंट पुअर एरियाज, और फिर वो वक्त कुर्बानी का गोश्त उन लोगों में तकसीम करते हैं ताकि उसमें भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ईद को सेलिब्रेट कर सकें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जरा आमिर साहब की तरफ भी आते हैं। आमिर साहब बताइएगा आप कैसे ईद सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, ईद का तो दिन इस तरह से, मेरे वालिद की डेथ के बाद बहनें वगैरह सब अमेरिका से आती हैं। मेरी 2 बहनें अमेरिका में रहती हैं, एक बहन हर ईद पर ही आते हैं? हर ईद पे, और ईद से अभी मेरी एक बहन 10 दिन हो गए उसको आए हुए, एक कोई 15वें रमज़ान को आई थी। तो ईद तो पाकिस्तान में आपको पता है कि जो हमारे ट्रेंड है और हमारे ट्रेडिशन है, तो पाकिस्तान में हमारे बहनों और मुझसे काफ़ी रिश्तेदार आते हैं, और वालिद के बाद बहन भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ। तो सबकी तैयारियाँ चल रही होती हैं 2 दिन पहले से ही कि आज हम ये खाना बनाएंगे, आज ये दावत करेंगे, हमारे कज़न्स आएंगे। तो ईद का तो पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास ट्रेंड है वो शायद पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो, तो वही तैयारियाँ चल रही होती हैं। मगर मैं नमाज के बाद फ़ौरन, जो मेरी 10 साल से एक रूटीन है कि मैं दारुल सकून, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी है कि मैं ओल्ड एज हाउस जाता हूँ। उसके बाद फिर मैं आधा दिन वहाँ के, फिर उसके बाद हम जाते हैं सोराबोर्ड ईदी सेंटर। अच्छा। तो मैं 10 साल से ईदी सेंटर और ओल्ड एज हाउस जाते हैं कि हमें तो ईद तो हमारे लिए तो रोज़ ईद है, तो हम कहते हैं कि उन बच्चों के साथ कि जिनका कोई नहीं है। वाकई अगर वहाँ जाए तो वो वहाँ जाके एकदम से आपके पास वो आएंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, बहुत। और हम उनके लिए शॉपिंग करके जाते हैं, उनके लिए खाने लेके जाते हैं। तो आप यकीन करें कि वो जो खुशी मिलती है वो हमें कहीं महसूस नहीं होती। कि वो ईद वाला दिन अगर टाइम नहीं मिल पाता, दिल चाहता है कि हर रोज़ जाएं, उन बच्चों के साथ बैठें, उनको कपड़े पहनाएं, उनके साथ खाना खाएं। और आप दारुल सकून जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो माँ बाप कि जिनकी औलाद ने घर से निकाल दिया, उनके साथ कोई ईद उनके सेलिब्रेट करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब आप इन जगहों पे जाते हैं तो आपको एक अजीब सकून मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि दुनिया क्या है। कि हम तो देखिए ना, जो ओल्ड एज होते हैं ना, मैं एक चीज़ इनके लिए ज़रूर सोचती हूँ कि बच्चे तो चले उस वक्त उनके इम्यून सिस्टम भी अच्छा है, वो अभी बढ़ने के उसमें होते हैं, तो वो फिर भी अपने आप को थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं। कि ओल्ड एज के लिए कोई संभालने वाला नहीं होता, कोई संभालने वाला नहीं है। और मैं तो हर अपने दोस्तों को भी कहता हूँ जाएं, वक्त निकालें, क्योंकि कुछ नहीं पता, यही खुशियाँ हैं कि अगर आप अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटेंगे। और हमारा दीन, हमारी जो रवादारी, हमारी रिवायत है, वो यही कहती है कि अपने साथ खुशियों को बांटें, बिल्कुल उन लोगों के साथ बांटें जो इस काबिल नहीं है, जो इस्तकामत नहीं रखते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हम पूरी कोशिश होती है कि ईद के 2 दिन तो इन लोगों के साथ मैं स्पेंड करूँ। और फिर फैमिली रात में तो घर पे बड़ा खाना होता है, सारी कजन्स होते हैं, बहनें आई हुई होती हैं, और काफ़ी दफ़ा मैं खुद भी खाना बनाता हूँ, क्योंकि मुझे कुकिंग का बड़ा शौक था। मैं लंदन में पढ़ता था। क्या बात है, कौन सी रेसिपी बनाते हैं? तो काफ़ी बारबेक्यू और नहारी जो है ना, ये हमारी फेवरेट है। कि नहारी जो है ना, ईद वाले नहारी की तो रेसिपी पूछनी पड़ेगी आपसे। नहारी तो लाजमी ईद वाले दिन बनती है रात में। अच्छा, वो बाहर का मसाला होता है या घर का? नहीं, सारे घर के होते हैं। लंदन में पढ़ता था तो मेरा दोस्त जो एक कोर्स कर रहा था शेफ का, तो उनसे काफ़ी हमने सीखा खाना बनाना। आप लकी थे कि आपको एक शेफ मिल गया।
और जब तक आप हाँ। खुद नहीं खाना बनाए ना, देखिए हाँ। जो फीमेल्स होती हैं, मिसेज हैं, कजन से सब, वो लोग तो सारा मंथ और रोज किचन में होती हैं। तो हम हाँ। कहते हैं कि चलें कुछ हम आपको हेल्प आउट अच्छा, ये करते हैं। लड़कों वाली निहारी तो नहीं होती कि 2 मिनट में बन गई? नहीं नहीं, ये प्रॉपर वाली है। प्रॉपर धारी होती मैं है। आपसे रेसिपी और पूछूंगी। जो है ना, क्योंकि जब तक खुद आप हाथ नहीं लगाए ना, तो आपको एक वो अजीब सा मजा तसल्ली नहीं होती। नहीं होती। अच्छा, ये बात है जो खुद खाना पकाने वाला, मेरे साथ खुद ये कि कोई आ जाए ना किचन में और मैं कहती नहीं, वो मुझे पता है कि इस पे किस तरह से इसको जो है ना हैंडल करना है, क्या करना है, तो मेरे खाने को कोई और हाथ नहीं लगाए, मैं खुद उसे पकाऊंगी। ये चीज़ तो होती है और ना वैसे। आजकल देखिए इतना सब फंस चुके हैं बिजनेस में, और दूरियां होती, यही वो टाइम मौका होता है कि जो आप अपने रिश्तेदारों के साथ उनको गले लगा सकते हैं, बिल्कुल उनके करीब आ सकते हैं, कोई नाराज है उसको मना सकते हैं। ये चंद दिन आते हैं आपके पास। बिल्कुल। अच्छा, ये चीज़ ऐसे है कि हमेशा मतलब मैंने देखा है इशराक साहब को भी कि गेट टुगेदर चीज़ें होती रहती हैं। आपने हम सबको भी इकट्ठा किया हुआ। मैं सच्ची बताऊं तो मैं कहती हूँ सिर्फ एक आध दिन नहीं होना चाहिए आपको, हमेशा कोई ना कोई डेज ऐसे होने चाहिए जहाँ पर आप मिलें, फैमिली से मिलें, दोस्तों से भी मिलें, ज़रूर मिलें। अपना टाइम ना थोड़ा आप निकाला ज़रूर करें। जैसे आपने अभी अपने इंट्रो में कहा है कि मैं मोरक्को का ऑनरी कौंसल जनरल हूँ फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर्स। जी माशाल्लाह। और मोरक्को एक बहुत खूबसूरत इस्लामिक कंट्री है जी। मतलब वो इतना लोग प्यार करते हैं पाकिस्तानियों से कि अगर कभी आप मोरक्को जाएं और उनको पता लगे आप पाकिस्तान से आए हैं, तो आपका हाथ पकड़ के अपने घर ले जाएंगे और खाने खिलाएंगे। क्योंकि जब मोरक्को को आज़ादी मिल रही थी, हमारे बाद आज़ादी मिली है, तो पाकिस्तान ने उनकी बड़ी मदद की थी। जी। तो कराची के अंदर तकरीबन कोई 20 मोरक्कन फैमिलीज़ हैं। और सिंस मैं ऑनरी कौंसल जनरल हूँ, तो मैं उनका एक तरह से गार्डियन भी हूँ। अगर किसी घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे ही कॉल करते हैं। तो फिर सेकंड डे सर मोरक्कन्स जो हैं वो सब हमारे घर पे आते हैं जी, बच्चों के साथ आते हैं, उनको भी ईदी दी जाती है, ईदी मिली जाती है। और मैं इंशाल्लाह ईद के बाद एक डेलीगेशन लेके जा रहा हूँ मोरक्को बिजनेसमैनों का। हर साल मैं जी बिजनेसमैनों का एक डेलीगेशन लेके जाता हूँ। और आपको ये सुन के बड़ी खुशी होगी कि हमारा बायलैटरल ट्रेड जो है वो तकरीबन कोई $1 बिलियन के करीब मोरक्को से हमारा पहुंच गया है। हर साल मैं 2 चीज़ें करवाता हूँ। और एक मोरक्को का फैशन शो होता है जी, जिसको मैं काफ्तान शो कहता हूँ। और उसके बाद पाकिस्तान में काफ्तान जी बड़ी पॉपुलर हो गई है। और हर साल हम जी मोरक्को में जी एक बिरयानी फेस्टिवल कराते हैं, जहाँ पे बिरयानी बनवाई जाती है और लोगों को बुलाया जाता है। और उसके बाद हमारे राइस की एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। ये इतनी बड़ी चीज़ है, मैं कहती हूँ ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए आपने बहुत बड़ा काम किया। वो कहते हैं ना कि जी ये चीज़ वो चीज़, मैं कहती हूँ नहीं, आप जब ना किसी का ज़रिया माश खोलते हैं ना, तो उसमें अल्लाह ताला बहुत मदद करता है इंसान के सुकून रहने के लिए, उसकी हेल्थ के लिए। ये एक नेचुरल चीज़ है। करेक्ट। उसके अपने रिस्क के लिए भी। तो आपने जो ये वाले जो काम किया चाहिए, हम सिर्फ ना सोच रहे होते हैं घर पे बैठकर कि इस तरह से होना चाहिए, यूं अगर काम बाहर जाकर हो तो ऐसे काम मिले, लेकिन आपने उसको जो है ना कंप्लीट किया, इम्प्लीमेंटेशन किया आपने उसको। थैंक यू सो जबरदस्त। आई मीन आई मस्ट से कि मैं तो थैंक यू कहूँगी आपको कि आप ये सब कर रहे हैं। तो अच्छा जी, उसमें ये बताएं कि आजकल ट्रेंड्स में क्या है, ये बताएं कि कुछ कपड़ों शपड़ों के ट्रेंड्स में हमने जाना ना, मोरक्को जाना है अभी से डिसाइड कर लेते हैं। काफ्तान का बहुत ट्रेंड चल रहा है और मैंने आजकल वही यहाँ पे ड्रेस भी, अप हाँ किया। एग्जैक्टली, अब यस, ना बहुत ट्रेंड पाकिस्तान में, भी। बहुत और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैंने तो हाँ। शुरू से शॉर्ट शर्ट पहनी नहीं कभी भी, अच्छा। क्योंकि मैं डिसलाइक करती हूँ, मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती। तो जब ये काफ्तान पाकिस्तान में इन हुआ तो मैं बड़ी खुश हुई। क्योंकि बड़ा कंफर्टेबल और बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। तो बहुत अच्छा बिजनेस है। और मैं तो ये कहूँगी कि रसूल सुन्नत भी है बिजनेस करना। और कपड़े का तो बिजनेस आपको पता है अल्लाह पाक ने इसमें वैसे ही बरकत रखी है। और ये मेरा तो फेवरेट है, क्योंकि मेरी इस्लामाबाद में बुटीक भी रही है और बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर, तो मैं यही कहूँगी कि आएँ आप इस लाइन में। बहुत अच्छा हमारा ये बिजनेस लाइन है। प्रोफेशन और पैशन एक होना, तो काम करने में बहुत मजा आता है, एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। सो ट्रू, सो ट्रू। आपने खूब एंजॉय किया इसको, है ना? मैं तो बड़े दिल से करती हूँ और मुझे बड़ा पसंद है ये बिजनेस। बड़ी बात है कि पाकिस्तान को हम प्रमोट कर रहे हैं दूसरे ममालिक में, तो पाकिस्तान की शान बन के आप अगर कहीं जाते हैं तो बड़ा प्राउड होता है। पाकिस्तान को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है, हमारी अफवाज ने ऐसा प्रमोट कर दिया है। ऐसे आपको एक वाक़या सुनाऊंगा। अभी कुछ महीनों पहले जब वॉर हुई थी इंडिया के साथ, और जिसमें मार्का हक के अंदर हमें कामयाबी मिली, तो जब मैंने मोरक्को गया हूँ और अपना पासपोर्ट मैंने इमिग्रेशन में रखा है, तो वो काउंटर पे बैठा हुआ बोलता है, पाकिस्तानी?
वेरी स्ट्रॉन्ग Very पीपल। strong. आप लोगों ने इंडिया को सही किया, वी आर प्राउड ऑफ माशाल्लाह, यू। मैं तो proud पाकिस्तान का पाकिस्तानी। जी पूरी दुनिया के अंदर हमारी इज्जत के अंदर बहुत इजाफा हुआ है माशाल्लाह से, ये बात तो है बिल्कुल। दिस इज द पावर एक्चुअली, जो जिससे हम कहते हैं कि हम ना स्टैंड ले सकते हैं, ये बिल्कुल वही जी। वाला, ये देखिए बिल्कुल। ना, वो कहते हैं ना नेशनल हीरो हैं, और वाकई में कि आज के दिन भी सरहदों के मुहाफिज बन के वहाँ खड़े हुए हैं, खड़े अपने हुए हैं। घरों जब से हम दूर, ईद They are अपने the मना real प्यारों से heroes दूर, तो actually, सलूट है हाँ। हमारी पाक आर्मी को। जी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। अच्छा, मैं आऊँगी अब आपकी तरफ भी। साकिब साहब ये बताएं कि देखिए आप हमेशा आपने खिदमत खल्क की है, लेकिन मैं कहती हूँ अपने लिए भी इंसान को कुछ ना कुछ जो है ना ख्याल रखना चाहिए। आप अपना ख्याल कैसे रखते हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम कैसे निकालते हैं? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग एक पर्सपेक्टिव ये है कि मेरी जो बेगम साहिबा हैं, शी इज़ अ डॉक्टर एंड माशाल्लाह शी इज़ से। अ साइकेट्रिस्ट, और उनकी जो सब स्पेशलिटी है, शी इज़ स्पेशलाइज्ड इन सब्सटेंस अब्यूज़। ओके। और वो कराची के एक खासा, जिसको हम नोटोरियस एरिया कहते हैं, लियारी के अंदर एक ड्रग रिहैब सेंटर को हेड करती हैं। ओह माय गॉड, इट्स माशाल्लाह। 110 बेडेड फैसिलिटी। हाँ हाँ। तो वहाँ पे जो फीमेल एडोलेसेंट और चिल्ड्रन का सेक्शन है, वो मेरी बेगम हेड करती हैं। ओके। तो अब होता ये है कि ईद के पहले दिन नमाज पढ़ के मैं शायद वो कब्रिस्तान जा रहा होता हूँ और बाकी सारे मामलात घर के देख रहा होता हूँ, और वो अपने अस्पताल जा रही होती हैं, क्योंकि उनका ईद का जो पहला हाफ डे होता है, वो अपने वार्ड के जितने भी पेशेंट्स, अगर हम उनको बोलें, दैट्स द राइट वर्ड, तो वो उनके साथ होता है। तो वो उनके साथ स्पेंड कर, तो आपके फैमिली का भी जो वो है कि वो भी सोशल वर्किंग भी टाइम है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो दैट्स अ जॉइंट पैशन। क्योंकि देखें, अगर आपका वो विजन आपकी फैमिली के साथ शेयर्ड नहीं है, तो शायद वो आप काम उस एंथुजियाज्म के साथ नहीं कर सकते। यू वोंट बिलीव इट, जैसे हम लोग और बहुत सारे इनिशिएटिव्स पे काम करते हैं। हमने वाटर वेल्स, हैंड पंप्स लगाए, तो इस वक्त माशाल्लाह वी हैव अराउंड 3000 प्लस हैंड पंप्स एंड वाटर वेल्स टू आवर क्रेडिट। सदका जारी है तो अल्हम्दुलिल्लाह। कोई 60 के करीब हमने मसाजिद कंस्ट्रक्ट करी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई 3,500 के करीब बच्चियों की शादी में उनको सपोर्ट किया, कोई 2 से 2,500 लोगों को हमने उनके बिजनेसेस इस्टेब्लिश करने में, छोटे बिजनेसेस, उसमें सपोर्ट किया। अब उसके लिए मेरा बहुत एक्सटेंसिव ट्रैवल रहता था उन पर्टिकुलर अफेक्टेड एरियाज़ के अंदर। तो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ हालात वाक़यात आते रहे, कभी फ्लड्स हैं, कभी कहत साली है, कभी कुछ ना कुछ मामला थे। तो उस चक्कर में जब मैं जा रहा होता था, तो शुरू में वो बेगम बच्चों को सबको प्रॉब्लम होता था, क्योंकि फॉर माई लिविंग मैं कुछ और काम करता हूँ, ये तो खालिसतन एक खिदमत खल्क के पर्सपेक्टिव है, तो उसमें तो जान माल वक्त तीनों चीज़ें लग रही होती हैं। तो उसमें मुझे शॉर्टकट ये लगा कि मैं इन सबको इंगेज कर लूँ। तो मैं यूजुअली करता ये था कि गाड़ी में सबको बिठाया और ले गया। एंड देयर वाज अ टाइम, मैं थर के अंदर एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो मैं अपनी वालदा को बिठा के ले गया, और वालदा को एक जगह पे गाड़ी जा सकती थी, फिर वहाँ से जीपेबल ट्रैक था, तकरीबन रन ऑफ कच्छ के करीब जो है, वो हम एक मस्जिद कंस्ट्रक्ट कर रहे थे, तो मैं वालदा को जीप में बिठा के वहाँ तक ले गया। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, अब वो क्या हुआ कि वो शेयर हो गया सारा सिलसिला, वो विजन शेयर हो गया। तो अब व्हेनेवर आई मेक अ प्लान और आई शेयर कि इस वीकेंड पे मैं फलानी जगह जा रहा हूँ, तो वो मुझे बाकायदा इनकरेज कर रहे होते हैं, और बाकायदा बेगम इंसिस्ट कर रही होती है कि जो बच्चा फ्री है आप उसको साथ ले जाए। साथ लेकर अच्छा, ये देखिए, ये इतनी अच्छी बात है कि फैमिली को भी इंगेज रखना, साथ में आप उनको भी लेकर, मतलब ये कि वो फिर ये नहीं होता कि फैमिली को टाइम देने, बल्कि वो भी खिदमत खल्क की तरफ हो चले देखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना, अब हम जिस उम्र के हिस्से में दाखिल हो रहे हैं, अब आइंदा आने वाले वक्त में ये सारे काम हमारे बच्चों को करने, अगर वो गेयर्ड अप नहीं होंगे, वो इंगेज नहीं होंगे, तो मतलब मैंने अगर वो दिए से दिया जलाना है, तो आई वांट टू गेट देम रेडी। उनके दिल में भी वो दर्द हो, वो भी शेयर करें, उसी पर्सपेक्टिव से चलें जो शायद मैंने इन्विजन किया। तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनकी इंगेजमेंट आज के दिन हो। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली बात तो है। अच्छा, आमिर साहब ये बताएं कि कभी कोई बचपन का वाक़या याद हो कि ईदी के हवाले से? अच्छा, अभी भी आपको ईदी मिलती है या आप ईदी देते हैं? नहीं, अब तो फादर के पास तो मैं ही देता हूँ। हाँ, यानी कि बहन भाइयों में सबसे बड़ा मैं अब हूँ। सबसे बड़ा तो आपके हमें पास वो पुराना दौर होता था कि हम सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे, और मैंने जून जुलाई के भी वो रोज़े देखे कि जब ईद की हम तैयारियां कर रहे होते थे, बहुत छोटे होते थे, कि हम जाएंगे अपने दादी दादा से ईदी लेंगे नानी के घर। हम हैदराबाद में रहते थे, तो नानी कराची में थी। जब हम आते थे तो नानी के घर से ईदी लेते थे, मामू से ईदी लेते थे।
वो वो बचपन फील ही का अलग वक्त होती है। था। अच्छा, वो इस ईदी का क्या करते थे सब? वो देखें, शुरू से ये था कि हम ईदी जमा करें, हाँ। और काफ़ी मिलती थी तो हम उसको मिल के स्पेंड करें। जो हमारे कज़न्स हैं, जो हमारे साहिब हैसियत रिश्तेदार नहीं है, तो उनकी मदद की जाए। और देखिए, ईद का जो जज्बा है वो क्या, ईद हमें क्या सिखाती है, रवादारी हमें यही सिखाती है कि हमें अपने उन भाइयों के साथ लेके चलना है कि जो इस ईद पे नहीं है। अब आजकल जो माशी हालात हैं, तो मैं तो कोशिश करता हूँ खुद भी, फैमिली में भी, कि उन लोगों को साथ लेके चलेंगे जो नहीं अफोर्ड कर सकते। बिल्कुल। अच्छा, मैं कहती हूँ कि ना अपने मुल्क को भी ईदी दें। कैसे देंगे? चलो आज ये पूछते हैं सबसे। अगर हम कहें, चलो मैं अगर कहूँ कि मैंने ईदी देनी है, तो मैं दरख्त उगाऊंगी, ताकि हम अपनी आबो हवा इतनी अच्छी कर लें, इतना अच्छा माहौल कर लें कि डॉक्टरों पे ना जाना पड़े, हमारी आबो हवा इतनी अच्छी हो कि बारिशें हों, तो बारिशें होने के साथ साथ हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि मिट्टी को ज़रख़ीज़ कैसे करना। वो अल्लाह ताला की कुदरत से ज़रख़ीज़। देखिए, जो हम देंगे, कहते ना कि जो बोओगे वही काटोगे ना, तो हमने जो है, जो हम क्या, हम व्हाट वी आर गिविंग टू आवर कंट्री। तो आज हम पूछते हैं सबसे भी कि हम अपने मुल्क को ईदी कैसे देंगे। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे दुनिया की सबसे ज़्यादा डोनेशंस दी जाती है, मतलब इंडिविजुअल डोनेशन की बात कर रहा हूँ। CSR में स्टिल हम थोड़े से पीछे हैं कंपेयर टू यूरोप एंड अमेरिका, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में और इंडिविजुअल डोनेशंस में। और ख़ास तौर पे रमज़ान के अंदर आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितने स्कूल चल रहे हैं, कितने मदरसे चल रहे हैं, कितने हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, बिल्कुल। कितने लोग चीज़ें कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का। और यही वजह है कि एक लोड ले रखा है इंडिविजुअल लोगों ने, मुखैर हजरात ने अपने पे लोड ले रखा है। और आप किसी फील्ड में भी जिससे आप मुतासिर हो, आपने कहा जी हम दरख्त लगाएं, ग्रीनरी करें, वाई नॉट, इसको करें। सफाई के अंदर कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें सफाई अपना के अंदर करें। हाँ, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हैं, गरीबों की मदद करें, बिल्कुल। अडॉप्ट करें, मतलब किसी को एजुकेशन दे दें। एजुकेशन हाँ, एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। पास इस वक्त एक बड़ी तादाद बच्चों की है जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, मतलब बिल्कुल। उनको आप वो करें, बच्चों को अडॉप्ट करें कि जी हम इन बच्चों को मुल्क से हाँ, बाहर ये चीज़ होनी भेजेंगे। चाहिए। मतलब तो बहुत हाँ, सारी अडॉप्ट, फील्ड हैं। चाहे एजुकेशन के लिए अडॉप्ट कर लें जी हाँ। उनको। हाँ, ये बहुत और अच्छी अभी चीज़ है। आपने भाई से जिक्र किया था कि ईदी का, तो मैं कभी नहीं बोलूँगा कि जी अगर हमें ईद 10 रुपए ईद मिलती थी उस ज़माने में, तो वो हमारे से खर्च नहीं होती थी, या तो बरकत कह लें, या इन्फ्लेशन उस ज़माने में इतना हाँ, नहीं इतना था। नहीं था। मगर वो ईद जो थी पहले की हमारी, उसमें खुशियाँ ज़्यादा थी। एक तो इस बार जब ईद की सुबह जब हम उठते हैं तो 200-400 व्हाट्सएप आए हुए होते हैं। मैं नाज़िया कभी नहीं भूलूंगा कि मैं सदर जाया करता था और ईद के ऊपर मैं वहाँ से कार्ड खरीदा करा करता था, और उस पर लिखा होता था हाँ, टू माई मदर, टू माई हाँ, सिस्टर, टू माई ब्रदर, टू, और हम लाते थे और वो कार्ड को हाथ से लिखते थे, देते थे, और बड़ी खुशी होती थी कि ईद की सुबह वो लोग सब खोलते थे। अब उसकी जगह व्हाट्सअप ने ले ली है। इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अब लोगों को अगर बच्चों को 1000 रुपये भी दो तो वो मुंह बनाते हैं कि नहीं जी ये तो इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। शेयर कर रहा है ना वो अपनी खुशियों को। अब वो एक बेचारा जो रमज़ान में नमाजें पढ़ा रहा है, पता नहीं वो ईद किस तरह मना रहा है। बिल्कुल। तो ज़रूरी है कि उसके घर के ऊपर भी हम लेके जाएं। अब वो थोड़ी सी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि उसके अंदर कमी आती जा रही है, वो बात नहीं है जो ये इतनी पहले थी। अच्छी आपने चीज़ बताई जी है कि हाँ। इस तरह से वालदा जो है वो ऑलरेडी, मतलब आप लोग को शुरू से ही ट्रे इस चीज़ को बनाती बताया थी कि और बड़ा हाँ, कि उसको ढांक के हाथ सोचें में देती कितना थी और अच्छी बड़ा खुशी बात से है। लेके जाते थे अच्छा, हम उसको। अक्सर ये चीज़ें जो है ना भूल जाते हैं, हमारे जी इर्द हाँ। गिर्द कितने करीब होते हैं। देखिए मसाजिद कितनी करीब हैं, और वहाँ पर देखिए भूलना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। आपके करेक्ट। वैसे ईदी का क्या करते थे छोटे होते थे? ईदी जी वो मैं आपको बता रहा हूँ खर्च नहीं होती थी। अगर खर्च ही 10 नहीं रुपए जो मिले जब हैं, बचा 50 लिए। रुपए मिले हैं, तो वो खर्च ही नहीं होते थे। फिर वो मम्मी के पास रखवा देते थे कि ये हाँ, आप रख लो, और कभी वो फिर वापस भूल जाते थे। मिलता ही अरे नहीं था वो यार, वापस। ये तो होता था। लेकिन हम बड़े वो थे बचपन में, एक दो दफा तो हमारी ईदी चली गई इस तरह, लेकिन फिर बाद में कहा अम्मी आप खिलौने तो दिलाती नहीं है, चले हमारे जो है वो ईदी के पैसों से ही जो है वो ये कहती कर जमा दिलाते हो रहा है, फिक्र नहीं करो। फिर वो उसी से कहती नहीं है तुम्हारे लिए खिलौने। अम्मी बड़ी मतलब बड़ा ख्याल रखते थे हमारे वालिद और वालदा इस बात का कि जो खिलौने हैं ना, वो हम इस तरह से हम बहुत ज़्यादा ना ख़रीदें कि हमारा ध्यान सिर्फ उधर रहे। पढ़ाई के ऊपर बहुत फोकस कराते थे, इतना ज़्यादा। और आज मैं कहती हूँ दैट वाज गुड नाज़िया मैं एक्चुअली। आपको सिर्फ एक हाँ, वाक़या बतलाऊंगा कि हम इस खिलौनों को बहुत लेते हैं। बड़े साहब, मेरे जो इदारा है कई बार उसमें कैंसर के मर्ज से मुब्तला बच्चों की विश बच्चियों की आती है कि मुझे एक डॉल चाहिए, एंड द पेरेंट्स दे कैन नॉट अफोर्ड इट। और हम क्या करते हैं कि अगर हमारे बच्चे, और डिफेंस में ऐसे घर हैं जो जिनके रूम भरे हुए हैं, और एक बच्चे बेचारा
सिर्फ मौत से दौड़- बहुत उसकी करीब है, ख्वाहिश इतनी बड़ी ख्वाहिश है। है, और पेरेंट्स कांट अफोर्ड। हम्म, अभी ईद से पहले हमने एक बच्चे की विश पूरी की, बच्ची की, तो वालिद रोने लगा। हम्म, तो मैंने कहा कि बच्ची तो बहुत खुश है, बोलते हैं कि हर सुबह मुझसे कहती थी कि मुझे डॉल एंड डॉल हाउस ला के दो, और मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो मेरे ख्याल है कि अगर ईदी भी मिले और हम अपने लिए खिलौने रखें, ख़रीदें, तो मेरे ख्याल से उन बच्चों का भी सोचें कि जो एक बिल्कुल। खिलौने के लिए तरस रहे हैं। जो जी। अफोर्ड कर सकते हैं, मैं कहती हूँ वो तो बिल्कुल जो है ना भाई, देखिए हर चीज़ का जो है देखना है कि किसी कहीं पर किसी को रोज़गार दिलाना है, कहीं पर एजुकेशन दिलानी है। बिल्कुल जी। तो हर कोई, मैं कहती हूँ कि ना ये एक अमाउंट जो देखिए, इसीलिए कहा जाता है ना कि साल में जो निकालना होता है ना अमाउंट, वो एक साथ अमाउंट जो है ना आप किसी के लिए एक साथ जो है ना वो आप मदद करें। वैसे तो आपने मदद करनी, देखिए ये तो अल्लाह ताला ने कहा है कि हर वक्त आपको जो है हेल्पिंग हैंड आपने रखना ही है, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमैनिटी है। लेकिन इसके साथ साथ आपने भी ख्याल रखना है कि एक साथ अमाउंट ना आपने किसी के लिए ऐसी हेल्प करें कि उसकी ज़िंदगी बन जाए, कि अगले साल वो खुद देने वाला बन जाए। बिल्कुल तो सही। उस्मा ये बताएं कि आप बचपन में ईदी का क्या करती थी? बचपन में आपको पता है पहले के बचपन और अब के बचपन में फ़र्क है। पहले तो होता था कि ईदी जमा की और सबसे ली और अम्मी को दे दी। हाँ, अब वो गुम हो गई अम्मी अम्मी के बैंक पास। होते वो अम्मी की ईद होती थी ना, तो अक्सर हमने यही हाँ। किया, हमने अक्सर अपने पास पैसे रखते ही नहीं थे, वालदा को दे दिया करते थे। मगर आजकल के बच्चे इतने शार्प हैं कि वो हमें कहते हैं ना, 1 रुपया भी दे दें अगर, वो तो कहते हैं आप हमें ईदी दें, आपकी ईदी कहाँ है। तो बचपन, हमारा बचपन और आपके बचपन में फ़र्क है, मगर वो बचपन जो था ना वो नायाब था, वो डायमंड डेज थे। बिल्कुल, बड़ा जो मासूम, क्यूट। बहुत अच्छा, बहुत लोग ज्यादा मासूम कहते हैं, मैं बिल्कुल मासूम बच्चा नहीं था, वैसे बहुत चालाक बच्चा हुआ करता था। लेकिन मैं सच्ची बताऊं, सिर्फ मैं ही नहीं, हमारे इर्द गिर्द सब बच्चे ऐसे होते थे। अभी कहा जाता है ना ये बच्चे बड़े दे आर वेरी क्लेवर, दे आर वेरी एडवांस। ठीक है, वो आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से एडवांस हो गए, बट वी वर इवन वेरी शार्प। बट आजकल के बच्चों में शेयरिंग नहीं है। हाँ, उस वक्त में हमें ये था कि अगर कोई मुखैर है घर में ऐसा, या कोई ख़ानदान में, तो एक दूसरे को गिफ्ट देते थे, गिफ्ट दे दिया करते थे। तो वालदा भी यही करती थी कि वो गिफ्ट पहुंचा दिया करती थी कि उसके जो है ना कोई ड्रेस बना दिया किसी का, या कोई मासी है, कोई मेट है, उसको देख लिया। और आपने कहा कि अपने मुल्क को ईदी कैसे दें, तो यही तरीका है। खैर सदका तो अल्लाह पाक ने कहा है ना, सदका आफतों को टालता है। सदका तो आप रोज़ देते हैं, हाँ। और हर मुसलमान सदका देता है, मगर एक ख़ास दिन होता है खुशियों का, तो उसमें मैं कहती हूँ एक शख्स को शामिल कर लें, वो इस तरह का हो जो नीडी हो, तो आपकी खुशी आपको अंदर से सुकून देती है। दिली सुकून जो है ना, वो कितना पैसा हो, मैं कहती हूँ कितनी शोहरत हो, कुछ भी हो, जब तक आपको रूहानी सुकून हासिल नहीं होगा किसी की मदद करके, उस वक्त तक आप वो नींद बहुत अच्छी आती है भाई। मैं Yes. कहती हूँ जो लोग ट्रैंक्विलाइजर्स वगैरह खाते हैं या नींद या डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, आप लोगों की मदद करना शुरू आप किसी जो की भी हेल्प जिस कर भी रहे हैं। डेजिग्नेशन में है। आपने जैसा बताया कि आपकी वाइफ जो है वो डॉक्टर है, अब आप देखिए वो जिस तरह वो काम कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो उनका काम, उनका पैशन जो है वो लोगों की मदद कर रहा इवन है। कि आप किसी की सुलह करवा दें, हमारे पास बिल्कुल। ऐसे भी लोग आते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस की मेरे पास लेडीज आती हैं, और कुछ बहन भाई लड़े हुए होते हैं जो सालों साल से एक दूसरे से बात नहीं करते। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर आप किसी की फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर रहे, तो आप मोरली सपोर्ट करें। बिल्कुल, बिल्कुल दो ज़रूरी लोगों है, को ज़रूरी। मिलवाना और सुलह करवाना भी बहुत बड़ा सदका बहुत बड़ी जारिया है। बात होती है भाई, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी के दरमियान में कोई खलिश हो जाए, बिल्कुल। स्पेशली दोस्तों में, रिश्तेदारों में, हमने अक्सर देखा है। तो एक दूसरे से मैं कहती हूँ मिलवा लें और सारी नाराज़गियों को खत्म बिल्कुल। करें। ये ज़िंदगी बहुत छोटी होती है, इसमें थोड़ा सा एक दूसरे का ख्याल ज़रूर रखें। अच्छा साकिब साहब, ये बताएं कि बचपन का वाक़या आपको याद हो ईद के हवाले से? छोटे होते थे तो क्या शरारती बच्चे थे या बहुत? एक्चुअली मेरे ख्याल है वो दौर, जैसे अभी मिर्ज़ा साहब ने फरमाया या मैडम ने फरमाया, वो शायद बहुत कंटेंट, बड़ा मासूमाना किस्म का दौर था। इतना एक्सपोजर नहीं था, तो शायद ज़रूरियात भी लिमिटेड थी। तो ये उसके चीज़ हिसाब होती है। से वो ईदी अगर मिलती भी थी तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि शायद उसकी वो यूटिलिटी भी समझ नहीं आती थी। वो चंद चीज़ें थी, एक्सपोजर के हिसाब से शायद खिलौनों तक खिलौने तक वो ईदी उसके लिए बहुत ज़्यादा लगती थी। और अमूमन यही होता था कि वो वालदा की तरफ ही डाइवर्ट होती थी, और फिर वो कहाँ खो जाती थी पता सबकी नहीं वालदा होता था। जो बैंक बने हुए जी। हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज की तारीख में, अगर जैसे आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया कि हम अपने मुल्क को क्या ईदी की सूरत दे सकते हैं, ये आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट दिस मोमेंट। देखें, जो ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन है,
जो हम जिस हालात वाक़यात से गुज़र रहे हैं, जिस तरीके से लोग हमारे इर्द गिर्द स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पे मैं समझता हूँ कि हमें एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को इन्विजन करना चाहिए और ये सोचना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बनाना चाहिए कि मैं अपने हिस्से का दिया कैसे जला सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे गुज़िश्ता डिस्कशन में जिक्र किया अपने इनिशिएटिव का, टीम कराची का। अब जब इनिशियल हम लोगों ने सारी चीज़ें स्टार्ट करी तो हम राशन बांट रहे थे, हम लोगों ने लोगों के लिए फ्लड्स के अंदर घर बनाए, हैंड पंप लगा दिए, लेकिन वी वर स्टिल मिसिंग वन पॉइंट कि हम लोगों को शायद मछली तो दे रहे थे लेकिन मछली पकड़ना नहीं सिखा रहे थे। स्किल वर्किंग जी, तो 4 साल पहले हम लोगों ने इनिशिएटिव्स के ऊपर इस पे काम किया और हमने कराची के अंदर सिलाई सेंटर खोले। वेरी नाइस। और यहाँ पे 2, एक फीमेल और एक मेल का सिलाई सेंटर यहाँ पर और एक इंटीरियर सिंध के अंदर, जहाँ पे हमने बच्चे बच्चियों को जीरो से हीरो बनाना शुरू किया। वाओ, दिस इज गुड। वो लोग जो कि शायद सुई में धागा परोना नहीं जानते थे, उनको 6 महीने का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स, जिसमें वो जब निकलेगा तो वो बेहतरीन कारीगर बनेगा। और उसके साथ साथ उसको एम्पावर करने के लिए हमने सिलाई मशीन तोहफे में देना शुरू कर दी। तो इस वक्त तक तकरीबन कोई 3,500 बच्चे बच्चियां हमारे पास से प्रोड्यूस हो गए। मैं समझता हूँ कि इससे बेहतरीन तोहफा नहीं हम दे सकते मुल्क को। बहुत बेहतरीन बेहतरीन। मैं कहती हूँ इसके साथ साथ हमने एक छोटे से कंप्यूटर सेंटर की बुनियाद रखी 3 साल पहले, बेसिक फंडामेंटल कोर्स जिसमें उसको कंप्यूटर की ओरिएंटेशन मिल जाए। और गुज़िश्ता 1 साल में हमने उसको ई ट्रेड सिखाना शुरू कर दी। ओह वाओ। कि वो अमेज़न पे, फाइबर पे अपना अकाउंट बनाए और वहाँ पे जाके सामान बेचना शुरू कर दे। क्या बात है, जबरदस्त। And you क्योंकि would आजकल का be- दौर भी है ना ये। एग्जैक्टली, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। वो अपना वहाँ पे $20-50 से अगर अकाउंट भी बनाता है तो वी पे फॉर दैट। ओके। एंड यू वुड बी डिलाइटेड टू लिसन टू द स्टोरीज। द पीपल, वो बेचारे जो मोहल्ले के गली के कोने पे बैठे रहते थे, लड़के टाइम वेस्ट करते थे, वो माशाल्लाह इंक्लूड हुए इस पूरे सिस्टम के अंदर। अब उन्होंने अपनी शॉप्स क्रिएट कर ली। अभी एक वो बच्चा आया मेरे पास, वो कहते जी मैंने अबाई की शॉप बना ली है। वाओ, वेरी नाइस। और वो तकरीबन को 50-60 हज़ार रुपये महीना उससे बना रहे और हैं। ये आपने जो है ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है ये सारे? ये हमारे कुरंगी के इलाके में। कुरंगी के इलाके में। अच्छा, ठीक वो है। भी हमने इस वजह से कुरंगी में बनाया क्योंकि यूजुअली एक थॉट ये होती है कि जी मैं जहाँ पे हूँ डिफेंस, गुलशन, PSHS में, वहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाऊँ। तो हमने ऐसे इलाके में जाके इंस्टीट्यूट बनाया जो उन लोगों के लिए एक्सेसिबल हो। बिल्कुल। वो बच्चे बच्चियाँ शायद वॉक करके या थोड़े से डिस्टेंस पे रिक्शा वगैरह लेके वहाँ पे आके एक्सेसिबल कर सके हमारे इंस्टीट्यूट को और वो हुनर हासिल कर और सके। वो बिल्कुल बहुत तो जबरदस्त। उसकी जो स्टोरीज और इम्पैक्ट हैं, आप यकीन करें वो इतनी हार्ट वार्मिंग होती हैं कि आपको लिटरली ये फील होता है कि आपने जो एफर्ट की वो उसकी ये तो मेहनत बहुत वसूल बहुत हो गई। बड़ा काम इसलिए भी है कि आपको पता है आजकल तो है ही ऑनलाइन शॉपिंग और ये सब चीज़ें, तो उसके लिए तो ये जो सिखाना है ना, मैं कहती हूँ सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वो पाकिस्तान से बाहर भी फिर अगेन ज़र मुबादला भी आ सकता है। वो वहाँ पे भी शॉपिंग उन्होंने स्टोर्स खोले हुए हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, वो मेरा ख्याल है उन साहब का सदका जारी है हमारा, क्योंकि नेचुरली NGO का सारा जो सिलसिला है वो प्लेज के ऊपर चलता है। और मिर्ज़ा साहब, हमारी जो प्लेज हुआ वो एक पाकिस्तानी बॉर्न कैनेडियन ने किया उस कंप्यूटर सेंटर को। वो यहाँ पर कराची के एक ऑर्फनेज से पढ़ा, यहाँ से वो कनाडा गया, उसने अपनी IT का एक इदारा कायम किया और वहाँ से उसने, बिकॉज ही वांटेड टू रिटर्न बैक समथिंग टू द सोसाइटी, उसने फिर यहाँ पे आके हमारी NGO के साथ कोलैबोरेट करके उस IT के इनिशिएटिव को प्लेज किया। और वहाँ से वो सन ऑफ द सॉइल समझें, उसने एक रेप्लिकेट का पर्सपेक्टिव अपने जहन में इन्विजन किया हुआ था, तो वो वहाँ से प्लेज करके उसको सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी नाइस। देखिए ये वो काम होते हैं कि आपके आगे नस्लें जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, उनको जो है राह मिलती है कि वो क्या काम कर सकें। शामिर साहब, आप बताइएगा कि जिस तरह अभी हमने बात की कि पाकिस्तान के लिए हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान को ईदी कैसे दें। देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया है। मैंने अब जब हम पार्लियामेंट के अंदर आए तो हम सोचते थे कि हम क्यों असेंबली के अंदर जा रहे हैं, हम लेजिस्लेटर हैं, हम क्या करना चाहते हैं।
तो पाकिस्तान ने हमें नाम दिया है, हम पैदा हुए, इतना बड़ा मुकाम अल्लाह ताला ने दिया, इस मुल्क की वजह से हमारा नाम है। तो हमने एक चीज़ उठाई थी कि हम एजुकेशन को ठीक करेंगे, कि जितना हमसे हो सकेगा। हमने MPS ने एक मूवमेंट शुरू की जिसमें हमारे इंजीनियर आदिल अस्करी थे, हमने एक आवाज़ उठाई कि हम MPS स्कूल को अडॉप्ट करते हैं कि गवर्नमेंट हमें दे, क्योंकि मेरे सूबे के अंदर 78 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। तो मैंने 11 स्कूल अडॉप्ट किए सिंध गवर्नमेंट से। अच्छा, और हमने गवर्नमेंट से कहा हमें कोई फंडिंग नहीं चाहिए, हम उन स्कूलों को ठीक करेंगे। तो किसी MPS ने 4 लिए, किसी ने 3 लिए, किसी ने 10 लिए, किसी ने 8 लिए, सारे MPS ने लिए। तो आज देखें कि मैंने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई, मुझे नहीं पता प्राइवेट स्कूल कैसे थे, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो हमें पता ही नहीं प्राइवेट। आज देखिए हमारे पास जो सबसे बड़ा मसला है, अगर हम अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, इंग्लिश देना चाहते हैं, हम तालीम पे काम करें। बहुत अब हमने जो स्कूल अडॉप्ट किया, हमने उसके अंदर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम करवाए। आप आगे चल, जहाँ हम जिस दुनिया के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे अब आपके पास डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होगी। वहाँ से आपके पास पूछा जाएगा कि आप क्या करते हैं। आगे चल के कुछ सालों में 1 अरब लोग इनरेलीवेंट हो जाएंगे। वहाँ आपसे कोई ना कोई डॉक्टर की डिग्री मांगेगा, ना इंजीनियर की मांगेगा। ये IT ही है उस मैदान में। हमने IT के कोर्सेज़ को उन सरकारी स्कूलों के अंदर लैब्स बनवा के, जो हमारे बिजनेसमैन दोस्त हैं, उनको इनकरेज किया है कि आएँ स्कूल में पार्टनर बने, एजुकेशन में पार्टनर ही करें। आप इधर उधर पैसे खर्च कर रहे हैं, क्योंकि कराची को हम कहते हैं, हमने बड़े बिजनेसमैनों को कहा कि अपने आप स्कूल ले लें, अपने नामों से बनाएं। आप जाके पेशावर में स्कूल बना रहे हैं, वहाँ भी बनाएं, मगर जिस शहर ने आपको मकाम दिया है उस शहर के, उस सूबे के स्कूलों को बेहतर करते हैं। क्योंकि ये ही वो टाइम है कि मुल्क को देना, अगर तालीम नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत बहुत अगर हमें कुछ करना है अपने मुल्क के लिए, तो हमें तालीम के लिए काम करना होगा। क्योंकि हम बिल्कुल रेड लाइन भी क्रॉस करते हैं। देखिए आगे जो ज़िंदगी है वो जाहिर बात है कोई ना कोई एसेट मिलना चाहिए बच्चों के लिए। एसेट जो है वो सबसे बड़ा उनकी तालीम होती है, ताकि वो खुद कफील हो जाए हर चीज़। सर बात कर रहे थे कि आप ठट्टा जाएं सुजावल, जब आगे निकलें तो आप जाते होंगे फील्ड के अंदर, आप जाके देखें वहाँ पे बच्चों के पास बुक्स किताबें नहीं। तो अगर हम अपने पास पैसों से अगर उन बच्चों को, आपने अडॉप्ट किया स्कूल पूरा, ये तो शहर के स्कूल है ना, यहाँ आप आगे जाएंगे तो आपको अंदाजा होगा। तो हम कहते हैं कि उन स्कूलों को अगर हम बेहतर करते हैं, उसमें बच्चों को हम IT के कोर्सेज करवा दें, क्योंकि वो अपने लिए सरमाया कमा सकते हैं। बिल्कुल, और घर बैठे ही काम हो जाते हैं। अभी हम कुछ दोस्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट से हम एक बिल्डिंग ले रहे हैं कि हमें बिल्डिंग दें, तो हम 1 विंडो ऑपरेशन चलाएं, वहाँ पे हम उन बच्चों को ऑफिस, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। उन बच्चों को ऑफिस बना के हम दे दें कि आप आएं और अपनी जो है ना चीज़ों को। बिल्कुल, अभी काफ़ी वो जो है एक्टिव है चीज़ों में। एंड थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। आप लोग मतलब माशाल्लाह से हमारे मुल्क के लिए वो पर्सनालिटीज़ हैं जो अपने मुल्क के जो है कहते हैं ना कि सतून बने हुए हैं। और ये वाली बात बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है कि हमारे मुल्क में स्पेशली जो लोग जो खिदमत कर रहे हैं, जो लोगों के लिए काम आ रहे हैं और ये सोच रख रहे हैं कि आगे जाकर ये डेवलपमेंट जो है ये उनको हमारी नई जनरेशन को और लोगों को मजबूती देगी। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त निकाला हमारे शो के लिए। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही। एक बार फिर तमाम नाज़रीन जो देख रहे हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपना भी, अपने घर वालों का भी। अपना ख्याल रखेंगे तो सबका ख्याल रख सकते हैं, तो अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी, इर्द गिर्द लोगों का भी, और जो जो ज़रूरतमंद है उनका ज़रूर ख्याल रखिएगा। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।